नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूं आपका शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिक्रूटमेंट के बारे में, एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका इंतजार आप सबको बड़े ही काफी दिनों से है। आप लोगों के बहुत कमेंट हमको मिले हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो वैकेंसीज निकलती रहती है आपके स्टाफिंग मल्टी स्टाफ के लिए, यानी कि आप मेडिकल की पोस्ट हो या नॉन मेडिकल की पोस्ट हो, आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ये वैकेंसी का अपडेट लेकर आज आपके सामने में आई हूं और हम ये जानेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट आपके रहने वाली है, वैकेंसी के कब तक प्रबल संकेत आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ जो विद्यार्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी को लेकर, उनका इंतजार कब खत्म होगा। आप सबको ही पता है कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से हमेशा रिक्रूटमेंट निकलते रहते हैं आपके। ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। जो आपके कुछ वैकेंसी के पोस्ट ऐसे होते हैं जिनमें रिटन का एग्जाम होता है, जो मेडिकल की पोस्ट होती है ना, और कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिसमें आपके एग्जाम नहीं लगता है, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर आपका डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी पोस्टिंग होती है। देखिएगा, आप सबको पता है राजस्थान सरकार की अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट जो है एनएचएम की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है, यानी कि आपको पता है इसमें वेटिंग लिस्ट निकलती है जिसका काफी लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे। 1 महीने का समय हो गया है, अब जाकर फाइनल वेटिंग लिस्ट जो है आपकी सेकंड वो निकल चुकी है एनएचएम के लिए। कुछ पोस्ट भी आपको देखने को मिली कि एक न्यूज आई थी, इस न्यूज में आप पढ़ सकते हैं कि सीएस ने 13 आईएएस से मांगी 59,000 पदों पर अटकी हुई भर्तियों की रिपोर्ट। अच्छा, इस न्यूज का हमारे क्या पर्पज है, हमारी एनएचएम वैकेंसी से क्या पर्पज है, तो ये देखिए यहां एक नाम लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल जो अधिकारी है, चिकित्सा अधिकारी, उसके साथ साथ में आपके एनएचएम का भी आपको नाम यहां देखने को मिलता है। देखिएगा यहाँ कितनी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, पर आपके काम की जो है वो वैकेंसी यहाँ डिस्कस की गई है। जो अपन बात कर रहे हैं एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से निकलने वाली वैकेंसी, अब आगे डिपार्टमेंट तक सूचना जा चुकी है और पूछा गया है भाई ये जो वैकेंसी है, आप यहां देखेंगे कि आयुष मंत्रालय की तरफ से जो वैकेंसी निकली है 1548 आयुष विभाग में पद निकलने की बात है। 1548 जो आयुष विभाग में एनएचएम वैकेंसी में पद निकलने की बात है। ये भी एक सरकार को मौका मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए आयुष के साथ साथ में और जितने भी विभाग है उनको भी। तो यहाँ ये जो वैकेंसी निकलेगी उसके साथ साथ में आप देखेंगे हमारे काम की जो ये चीज है कि एनएचएम और उसके साथ साथ में अन्य वैकेंसीज के जो नोटिफिकेशन है, जो अटके हुए हैं, वो वैकेंसी कब आएगी। ये अभी का नोटिफिकेशन है, इसी साल 2026 का 7 जुलाई को, आप कह सकते हैं 31 जुलाई का ये नोटिफिकेशन हमारे सामने रहता है। अब मेन बात ये आती है कि मैम वैकेंसी तो मान लीजिए जब राजस्थान में इसकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है, यानी कि हम देखेंगे कि वेटिंग लिस्ट का इंतजार था विद्यार्थियों को, वो रिलीज हो चुकी है, तो अब इस वैकेंसी को कंप्लीट होने के बाद में नई वैकेंसी के कितने क्या आसार हैं और ये वैकेंसी किन किन पोस्ट पे आती है, कौन विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगा सकता है, ये बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट रहते हैं। तो देखिए आपके डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा ये वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कितने पदों पर आने के चांसेस हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि 1548 पदों पर तो पद गवर्नमेंट ने जारी कर ही दिए हैं। 1548 पोस्ट तो निश्चित है आपके आयुष विभाग में निकलने के। क्या पद बढ़कर आते हैं और बहुत सारी जो भी पद आएंगे तो कितने पद इसमें बढ़कर आते हैं, ये क्वेश्चन मेन है हमारे सामने। तो बिल्कुल आप देखेंगे इसके अंदर आपके मेडिकल की भी पोस्ट है, साथ ही साथ नॉन मेडिकल के भी इसमें पोस्ट रहती है। क्या मैम इसमें पेपर होता है, तो भाई बिल्कुल देखिएगा जो भी ऑफिसर ग्रेड के जो भी होता है, ऑफिस ग्रेड का जो भी पोस्ट है, जैसे कि कम्युनिटी आपको पता है सीएचओ की एक पोस्ट आती है, सबसे मेन जो आपके हाईलाइट पोस्ट होती है वो होती है सीएचओ की, है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। उस पोस्ट के लिए आपका पेपर लगता है 100%, आपका 100 नंबर का पेपर इसमें लगता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और 100 ही नंबर का पेपर इसमें आपको देना पड़ता है।
तो ये तो रहा सीएचओ के लिए। अगर सीएचओ के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास सीसीएच का यानी कम्युनिटी हेल्थ का डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ या ट्रिपल सीएच भी जिसको बोलते हैं, इसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब आप एनएचएम में आने वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आप जीएनएम आपने कर रखी है, आपने एएनएम कर रखी है, तब भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए। तो ये है सबसे हाई लेवल की पोस्ट जो सीएचओ की जिसको अपन बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर फार्मासिस्ट की पोस्ट भी आती है। जिस भी कैंडिडेट ने फार्मासिस्ट में डिप्लोमा किया हुआ होगा वो लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। अच्छा, फार्मासिस्ट के अलावा इसके अंदर कौन सी पोस्ट आती है, तो आप देखेंगे क्लर्क की पोस्ट भी आती है, सफाई कर्मचारी है उसकी पोस्ट भी आती है, पियोन जो है सबसे 10th पास योग्यता रखता है, पियोन की पोस्ट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अब मेन दिक्कत आपके सामने ये आती है कि और इसके साथ साथ में कौन सी पोस्ट आती है। तो मैंने आपको बताया क्लर्क और पियोन के साथ साथ में एक स्टाफ नर्स होता है जिसकी पोस्ट है आपको सबसे ज्यादा इस बार देखने को मिलेगी अधिक पदों पर। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट भी आपको इस बार देखने को मिलती है विद्यार्थियों। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका आने वाला है, आप इसमें अपना फॉर्म जरूर आपको अप्लाई करना है। देखो, मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ में मैंने आपको एक और चीज बताई है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आएगी, उसके साथ साथ में क्लर्क की और कौन कौन सी पोस्ट आ सकती है, तो मैंने आपको बताया फार्मासिस्ट की, और लैब टेक्नीशियन भी एक पोस्ट होती है, लैब टेक्नीशियन करके, वो भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो पोस्ट की तो मैंने बात कर ली है, आप अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग आपने 10th पास किया है, आप अपना पोस्ट पियोन की भर सकते हैं, सफाई कर्मचारी की भर सकते हैं, आपने एएनएम जीएनएम कर रखा है आप सीएचओ के लिए जाएंगे, और आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके पास डिप्लोमा है, आप फार्मासिस्ट के लिए जाएंगे। तो विभिन्न पदों पर आप अपनी एलिजिबिलिटी अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करेंगे। अच्छा, उम्र का आप हमेशा आप लोगों को रहता है कि मैम उम्र इसमें क्या होती है। भाई डी फार्मा और बी फार्मा जिसने किया हुआ है वो फार्मासिस्ट के लिए जाएगा, और क्लर्क की इसमें योग्यता जो है ना, क्लर्क उसमें 12th के साथ साथ में आपको कंप्यूटर का योगदान यानी कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, तब आप क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे। आपको ये बात क्लियर होगी। आगे मैं बढ़ती हूँ, सबसे मेन जो बात आती है कि आयु की बात मैं कर लूं, उसके साथ साथ में चयन की क्या प्रोसेस रहती है वो भी अपन देख लेते हैं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से आपको देखना है। जो भी मेडिकल लाइन के ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, सीएचओ है या अन्य मेडिकल ऑफिसर है, वो सभी आपका रिटन पेपर लगेगा। भाई आपको परीक्षा देनी होगी, रिटन पेपर 100 नंबर का होगा, 100 आपके क्वेश्चन आएंगे। यहां तक आपको बात क्लियर है। इसके बाद में आपका डीवी होगा और आप फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ही प्रोसेस रहता है। पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं आता है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि क्लर्क है, तब भी आपको पेपर देना पड़ेगा, लैब टेक्नीशियन है आपको पेपर देना पड़ेगा, फार्मासिस्ट है आपको पेपर देना पड़ेगा। पर सफाई कर्मचारी हैं या और नीचे की जो ग्रुप डी की पोस्ट है, वहां आपका डायरेक्ट ही मेरिट बेस से सिलेक्शन हो जाता है। उम्र की अगर मैं बात कर लूं तो 18 वर्ष से लेकर 45 साल इसकी एज में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन +3 और +5 जो है आपको एज में SC ST OBC वालों को आरक्षण में छूट मिलती है, तो आप इसका फायदा एज में भी उठा सकते हैं। यह है हमारी चयन की प्रोसेस। अब मेन जो है आपका ये रहता है कि मैम क्या ये ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट होती है, या जैसे आपने बताया राजस्थान में निकली है तो हमारे स्टेट में कब निकलेगी या कहाँ निकलेगी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे राजस्थान में फाइनल प्रोसेस हुई है अभी लिस्ट आकर, तो राजस्थान में भी ये पद डिक्लेयर हो चुके हैं कि इतने पदों पर तो आयुष मंत्रालय में डिक्लेयर हो ही चुके हैं, वो तो आने ही आने हैं। मान लीजिए कि अपन माने 15 या 20 हजार के पदों पर ना आए, लेकिन आपको 1500 से 2000 मिनिमम है, आपके 1500 से 2000 पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। राजस्थान के अलावा आपकी उत्तर प्रदेश में, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी धीरे धीरे वैकेंसी ओपन होगी। ये ऐसी वैकेंसी होती है जो आप मेडिकल आप लाइन में जुड़े हैं तब भी आप फॉर्म भरेंगे, आप नॉन मेडिकल से है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। शानदार इसकी। अच्छा, वेतन की अगर मैं बात करूं तो ऑफिसर ग्रेड की जो वेतन होती है वो 35,000 से शुरू होती है। जो नॉन मेडिकल का स्टाफ है उसकी सैलरी आपको 28,000 से देखने को मिलती है। एक राजाशाही जॉब है, आप आराम से फॉर्म भरेंगे। अगस्त महीने के बाद में इसका नोटिफिकेशन आने के संपूर्ण आपके मान सकते हो आप प्रबल संकेत है, क्योंकि वैकेंसी अब जब सरकार बोल रही है कि आप एक्टिव होइए,
तो इसका मतलब ये है कि वैकेंसी जल्द ही आपके सामने आने वाली है। एनएचएम को लेकर आप बहुत विद्यार्थी हैं जो क्रेज में रहते हैं, इसलिए आप आराम से फॉर्म भरेंगे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, CHO जो इसका मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है, जिसके लिए मैंने बताया आपको CCC या आपके जो है CCH डिप्लोमा अनिवार्य है। इसके बिना आप CHO में वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप ये डिप्लोमा भी करना चाहते हैं तो आपको NIOS गवर्नमेंट बोर्ड से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड से आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट आपको नंबर दिए जा रहे हैं 9680, कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको यहां लिख रही हूं 9680317291। अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी विद्यार्थी CHO के लिए अप्लाई करेगा, ANM JNM कर रखा है, आप CHO के लिए अप्लाई करेंगे, आपके पास CCC का डिप्लोमा नहीं है कम्युनिटी हेल्थ का, 9680317291 आप कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, कॉल इस पे नहीं लगेगा, इसलिए आपको ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज में आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस कॉन्टेक्ट नंबर पर। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो NHM रिक्रूटमेंट को लेकर। अब आप लोग अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर दें, जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, आपको नोटिफिकेशन कहां देखने को मिलेगा? मान लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है और आपको अगर अपडेट लेना है तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको शिवी एजुकेशन हब, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको शिवी एजुकेशन हब नाम से एक चैनल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हमेशा क्विज करवाई जाती है। आप यहाँ सवालों का आंसर देंगे। साथ ही साथ आप अगर इस पहली बार इस वीडियो में जुड़े हैं तो आप शिवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट, ऑलरेडी लगभग 80,000 विद्यार्थियों का परिवार हो चुका है। आप भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट, आपको प्रत्येक वैकेंसी से रिलेटेड, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहें, आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ देखने को मिलती है। तो आप आराम से यहाँ जुड़ सकते हैं। आपको हर चीज, हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले, सबसे सटीक शिवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप किसी चैनल का PDF लिंक या पोर्टल लिंक चाहते हैं, तब आप शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट सेशन इस वीडियो को लेकर। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ NHM का जब भी फाइनल रिक्रूटमेंट निकलता है, हम आपसे फिर एक बार रूबरू होते हैं। तो ज्वाइनिंग से लेकर मेन एग्जाम तक जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको बताई गई, और जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम फिर से मिलेंगे। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।